Assalamualaikum, grade 7. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And as usual, as always, I hope, wish and pray that all of you are hale and hearty, are disciplined and meticulous, and are aware that other people have rights too. ठीक है, खाली हमारे हक नहीं है, दूसरों के भी हैं. क्या करने लगे हम आज? Let's move on and find out what today's lecture is all going to about. जी, मेरा बहुत प्यारा बेटा और उतनी ही प्यारी बिटिया. What is the board telling you? The board is asking you to take your Oxford Progressive Reader out. And the unit that we shall be covering today is unit number 2, War and Peace. वॉर जंग, पीस अमन. ठीक है, जंग और अमन, ठीक है, पीस, उसके दरमियान की ढेर सारी कहानियां. लेकिन जो स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन हम आज कर रहे हैं वो है द बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान. ठीक है, इसीलिए इस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन को कहा गया है कि ये कॉम्प्रिहेंशन आपका नॉन फिक्शन है. नॉन फिक्शन क्या होती है? नॉन फिक्शन वो होती है जो रियलिटीज होती हैं, जो हकीकत में हुई होती हैं. फिक्शन क्या होती है? फ्रेगमेंट्स ऑफ आवर माइंड, हमारी सोचें, जिन सोचों में हमारे तख़य्युल आए, ख्यालात आए, वो ख्यालात कहलाए जाते हैं फिक्शन. हमने सोच लिया एक विच, हमने सोच लिया एक वॉरलॉक, तो वो सारी फिक्शन है. लेकिन जो हकीकत में हुआ होता है वो होता है नॉन फिक्शन. अब ये बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुई, इब्राहिम लोधी और बाबर के दरमियान, ठीक है, द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर, उनके दरमियान में जो ये जंग हुई है, द बैटल ऑफ पानीपत, उसके बारे में और उस बैटल के बारे में ये कॉम्प्रिहेंशन है. ये कॉम्प्रिहेंशन उस बैटल की जो हैपनिंग थी, जो फाइट थी, उसको एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट इस तरह से होता है कि बाबर एक दफ़ा फिर पानीपत में अटैक करता है इब्राहिम लोधी की फौज को, इब्राहिम लोधी की आर्मी को, टू फाइनली टेक ओवर दिल्ली. इस टाइम बाबर ने लाहौर पे कब्जा कर लिया है. लाहौर पे कब्जा करके वो आगे मार्च कर रहा है ताकि जो सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनका जो कैपिटल है दिल्ली, उस पे कब्जा करे और यूं वंस एंड फॉर ऑल वो पूरे सब कॉन्टिनेंट का किंग बन जाए. ठीक है, तो वो दिल्ली के ऊपर हमला करने के लिए जब दौड़ता है तो पानीपत पे आके बाबर की और इब्राहिम लोधी की फौजें आमने सामने हो जाती हैं. अब होता यूं है कि बाबर के पास सिर्फ 1.5 लाख सोल्जर होते हैं, 1,50,000 आई थिंक. ठीक है, और इब्राहिम लोधी के पास जो होते हैं वो उससे भी डबल सोल्जर होते हैं. ठीक है, लेकिन बाबर के सोल्जर्स जो होते हैं वो लड़ के थक चुके होते हैं और उनकी एनर्जी कम हो गई होती है. इब्राहिम लोधी के सोल्जर्स अभी फ्रेश होते हैं. एडवांटेज बाबर को ये होता है कि उसके पास कैनन्स होती हैं. कैनन्स क्या है? तोप. और उन तोपों को चलाने वाले 2 टर्किश गनर्स होते हैं. वो बहुत ही मास्टर होते हैं कैनन ब्लोइंग में, कैनन्स फेंकने में. और इब्राहिम लोधी के जो एलिफेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली उस बैंग से, उस साउंड से डर के भाग जाते हैं. बाबर ने क्या किया कि बाबर ने अपनी पूरी फौज को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया कि 2 कैनन्स, उसके आगे उसकी सारी आर्टिलरी, ठीक है, उसके सारे वो फौजी जिनके हाथ में मेंटलेट्स थे. मेंटलेट्स क्या होती है? आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जब तलवारों से फाइटिंग हुआ करती थी तो शील्ड्स होती थी. तो जो सबसे आगे वाला जो आपका दस्ता होता है ना फौज का, उसके पास वो शील्ड्स होती हैं. वो शील्ड्स इस तरह से होती हैं कि उनके मुंह और उनके जिस्म सब तलवारों के वार से महफूज रह सकें.
तो कैनन्स और वो शील्ड्स, और बीच में आर्टिलरी और आर्चर्स थे। आर्टिलरी कौन होती है? जमीन पे चलने वाली फौज जिसके हाथ में खाली सोड है, और आर्चर्स कौन होते हैं? तीर कमान वाले सिपाही। तो इस तरह से उसने अरेंज किया। उसने फाइनली इब्राहिम लोधी पे अटैक किया। इब्राहिम लोधी जो होता है वो हरगिज लड़ने के मूड में नहीं होता, वो बहुत हेजिटेट करता है, रुकता है, बट फाइनली इब्राहिम लोधी बाबर के अटैक को रिस्पॉन्ड करता है, और बाबर जो है वो ये जंग जीत जाता है। जंग जीत के बाबर के सामने इब्राहिम लोधी का कटा हुआ सर पेश किया जाता है, जो उसने वापस कर देता है। और बाद में जहां इब्राहिम लोधी की शहादत हुई थी, डेथ हुई थी, वहां पे एक बड़ा सारा मीनार तामीर कराता है और दौड़ता है दिल्ली और आगरा को अपने ही सिपाहियों के लूटने से। फाइनली जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करूंगी तो वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। वहां पर बाबर को उसका बेटा हुमायूं एक हीरा देता है, और उस हीरे का नाम आपको पता है क्या है? कोहिनूर, जो अब कहाँ है? इंग्लैंड में, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास। वो हमारा हीरा है, राइट। और वो हीरा जब उसकी वो एस्टिमेट लगाता है, कीमत लगाता है, तो मालूम होता है कि वो पूरी दुनिया की एक दिन की आमदनी के आधे के बराबर है, इतना एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो ये थी वो कॉम्प्रिहेंशन की स्टोरी जो हमने आज पढ़ी, सुनी। ठीक है, पढ़ोगे ना बड़ा मजा आएगा। ऑल्दो इट्स नॉन फिक्शन, बट इट्स सो फुल ऑफ द वॉर पिक्चर कि यू आर गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सबसे पहले आपको बच्चे दिए में है ये दो मीनिंग्स। ठीक है, मैंने इसलिए बोर्ड पे लिख दिए ताकि मैं आपको इनको जरा फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले है मेंटलेट शील्ड्स। मैंने आपको एक्सप्लेन की थी मेंटलेट शील्ड्स। मेंटलेट शील्ड्स क्या होती हैं? जो आपके जो सिपाही होते हैं वो आगे खड़े होते हैं, वो शील्ड्स पकड़ के। आ रही है ना नजर? देख रहे हो? राइट। नेक्स्ट होती है मैच लॉक। मैच लॉक क्या होता है? मैच लॉक इस तरह से होता है कि जो आपका बिल्कुल पहला जंग करने का दस्ता होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं हरावल दस्ता। ठीक है, वो हरावल दस्ता इस दूसरे के साथ इस तरह इंटरकनेक्टेड होता है, इस तरह अटैच्ड होता है कि बीच में से गुजरने की, पीछे जाने की रास्ता नहीं होता। पीछे आपके आर्चर्स खड़े होते हैं, वो ठक 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 लोगों को मार रहे होते हैं, और उन आर्चर्स से बचने का आपके पास कोई रास्ता नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप ये जो मैच लॉक फोर्सेस हैं इनको ब्रेक डाउन करें। नेक्स्ट आपका वर्ड है मैच लॉक। मैच लॉक क्या होता है? मैच लॉक उस कैनन को कहते हैं जो कैनन आपकी बॉम्ब के गोले फेंके। वो एक ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा होता है और उसको माचिस से आप इग्नाइट करते हैं और वो दूसरों पे अटैक करता है। यू कैन सी, राइट। अब हम मूव ऑन करते हैं वोकैबुलरी एक्सरसाइज। 2 कॉलम्स दिए हुए हैं और आपसे कहा हुआ है कि वोकैबुलरी को उसके मीनिंग से सेकंड कॉलम में आपने ज्वाइन करना है। मैंने आपके लिए ज्वाइन कर दिया है, मैं आपको सेंटेंस भी कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। सब्जुगेट, वैंक्विश। Babur wanted to subjugate Ibrahim Lodi's existence from the subcontinent and become the king of the subcontinent. ठीक है, strategist, careful planner. Babur was an excellent strategist. That is why he had won the war against Ibrahim Lodi, even though there were all the odds working against him. Talented, gifted. My best friend is a talented artist. He can draw anything that you are expecting him to draw. And incite, provoke or rouse. He has incited me so much so that I had to punch him. यानी कि किसी को उभारना, गुस्सा उभारना, किसी के जज्बात को उभारना is called as incite. उसने इतना तंग किया, मुझे इतना incite किया कि मुझे उसको मुक्के मारने पड़े, right? Let's move on to the rest of the vocabulary. Harassed. Harassed का मतलब होता है पेस्ट करना, annoy करना, ठीक है? The dacoit not only looted the money but harassed the person as well. Stampeded का मतलब होता है bolted और ran off. Stampede कहते हैं जंगल में जब जानवर होते हैं ना, पूरा का पूरा हर्ड
एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा होता, उसको कहते हैं स्टैम्पीड। ठीक है, कई दफा आपने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा कि तमाम के तमाम हिरन एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते जा रहे, उनकी दौड़ के अंदर जो भी आ जाता है वो बस वहां पे खत्म हो जाता है, वो उनके पैरों तले रूंधा जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टैम्पीडेड, और उसका मतलब होता है बोल्टेड, यानी तेज दौड़ना या तेज रनना। देयर वॉज अ स्टैम्पीड ऑफ चिल्ड्रन एज सून एज द स्कूल बेल रैन ऑफ। ठीक है, फिलाज, फिलाज का क्या मतलब है? लूटिंग एंड प्लंडरिंग, यानी चीजों को तोड़ना, फोड़ना और उनको लूटना। बाबर was scared of the pillage caused by his own army, so he deputed Humayun to reach Agra before he does. Right? Now we move on to reading for understanding. ये हैं comprehension questions. हम further इस comprehension को understand करेंगे by doing all these questions. ठीक है? What was Babur's purpose in marching on Delhi? Purpose, मकसद. ठीक है, बाबर का क्या मकसद था दिल्ली मार्च करने का? ठीक है, हम आंसर हमेशा क्वेश्चन में से वर्ड पिक करके फिर शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने हेल्पिंग वर्ड्स लिख दिए हैं, हेल्पिंग फ्रेजेस लिख दिए हैं, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट आपने करना है, वर्बली बोलूंगी, सुन लो। ठीक है, बाबर्स पर्पस इन मार्चिंग ऑन दिल्ली was that he had already subdued Lahore and he wanted to subjugate Lodi once and for all. यानी कि उसने पहले से ही लाहौर पे कब्जा कर लिया था और अब वो लोधी को खत्म करने चाहता था once and for all, आखिरी मर्तबा। ठीक है, explain one advantage and one disadvantage which Babur had over Ibrahim Lodi before the battle of Panipat. ठीक है, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज जो बाबर के पास था पानीपत की लड़ाई से पहले। एडवांटेज यानी उसके पास एक अपर हैंड था, एक उसको बेहतरी हासिल थी लोधी से, और एक जहां वो लोधी से कमतर था। तो जो बेहतरी थी, जहां वो लोधी से बेहतर था, वो ये था कि उसके पास कैनन्स थे, उसके पास 2 टर्किश गनर्स थे। लेकिन जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि उसके पास एलिफेंट्स नहीं थे और उसकी आर्मी जो है वो ऑलमोस्ट 50,000 सोल्जर्स लोधी की आर्मी से कम थी। ठीक है, फ्रेज आउट कैसे करेंगे? फ्रेज आउट यूं करेंगे दैट बाबर हैड वन एडवांटेज ओवर इब्राहिम लोधी इन द फॉर्म ऑफ द Turkish gunners who were able cannon operators. Cannon was an artillery that was used in Europe and had not been introduced to Asia. So Babur was the first one to use this artillery or use this machine while fighting in Asia. And the disadvantage was that he had only 100 soldiers in or against 100,000 soldiers of Ibrahim Lodi. Among Babur's soldiers, half of them were already unwell or unfit to fight. ठीक है, मैंने आपको पूरा आंसर्स फ्रेज आउट कर दिया है। Why were the Turkish gunners so useful to Babur? The Turkish gunners were very useful to Babur because they were skilled in the art of using cannons in warfare. Skilled, ठीक है, skilled का मतलब होता है माहिर, माहिर थे वो लोग। ठीक है, टर्किश गनर्स बाबर के लिए इसलिए इंतहाई फायदेमंद थे। By how many men was Babur outnumbered by Ibrahim Lodi? Well, 50,000 तो एटलीस्ट सामने सामने पिक्चर है। So Babur was at lost or Babur was outnumbered by at least 50,000 soldiers and more, as half of his army was unfit to fight. ठीक है, हमने 4 questions कर लिए। Let's move on to the next one. Why did Ibrahim Lodi find it impossible to make an attack with his elephants? ठीक है, इब्राहिम लोधी के पास एलिफेंट्स थे, उसने एलिफेंट्स बैटलफील्ड में लाए भी,
हुआ क्या, जो गन्स थी, जो कैनन्स थी, उनका साउंड इतना ड्रास्टिक था कि एलिफेंट्स बिदक गए, डर गए. आंसर कैसे लिखोगे? आंसर यू लिखोगे, Ibrahim Lodi found it impossible to make an attack with his elephants because his elephants were scared by the bang of the cannons, and so they ran back, killing their own soldiers, right? How were the cavalry and other archers important in the battle? Cavalry जो फौज आपकी on foot हो, और archers आपके तीरंदाज, ठीक है? When the elephants were scared off by the cannons, cavalry and archers killed away the rest of the army. यानी कि जब एलिफेंट्स ने आधी से ज़्यादा उनकी फ़ौज को खुद ही ट्रैम्पल कर दिया, उनके ऊपर चढ़ के उनको खुद ही मार दिया, तो देन कम इन कैवलरी एंड द आर्चर्स, और वो उस लुटी फुटी टूटी फूटी फौज को फाइनली उन्होंने कंप्लीट कर दिया, ख़त्म कर दिया. What did Babur want to prevent happening in Agra and Delhi? Want to prevent, क्या चाहता था, किससे रोकना चाहता था? Prevent का मतलब है रोकना, ठीक है? तो बाबर wanted to prevent the treasures from being pillaged by his own troops. ठीक है? इसको एक और तरीके से भी कर लेते हैं कि बाबर wanted to prevent or Babur wanted to protect the treasures present in Delhi and Agra from the pillage of his own soldiers. Next is, how does the writer emphasize the value of कोहिनूर? हीरा. राइटर ने कैसे emphasize किया है कोहिनूर की कीमत को? तो राइटर ने ये कहा है that कोहिनूर was worth the whole world's expenditure for half a day. आधे दिन में पूरी दुनिया में जितना पैसा खर्च होता है ना, पूरी दुनिया में कोहिनूर की वो कीमत है. आपको पता है कोहिनूर is said to have bring bad luck. कोहिनूर की बड़ी हिस्ट्री है, गूगल करना आप जाके, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू रीडिंग फॉर डिटेल. रीडिंग फॉर डिटेल में उन्होंने आपसे कहा है कि वो वर्ड्स और फ्रेजेस कॉम्प्रिहेंशन से पिक करें जिनके ये मायने हैं. नंबर 1 था, find out the words and the phrases from paragraph 1 which meant that Babur has clashed with Sultan Lodi before. So the word and the phrases are that he wanted to subjugate, vanquish, end, ठीक है, disappear Sultan Lodi once and for all. Another advantage which Babur had, moreover, he had 2 Turkish gunners who were skilled in the art of cannons, ठीक है, 2 talented Turkish gunners. Ibrahim was reluctant to fight even though he had enormous forces of men and elephants. इब्राहिम लोधी के पास एलिफेंट्स भी थे, इब्राहिम लोधी के पास आदमी भी थे, और इब्राहिम लोधी की फौज भी बाबर से ज्यादा थी. फिर भी क्या हुआ था कि वो लड़ नहीं रहा था. बाबर ने पहले तो अपनी फौज भेजी उसको हरास करने के लिए कि किसी तरह से तो इब्राहिम लोधी बाहर निकले, उनसे लड़े. इब्राहिम लोधी कैंप में बैठा हुआ था, लड़ नहीं रहा था. उसको पता था बाबर की जो फौज है वो आधी से ज्यादा बीमार है. वो ये वेट कर रहा था कि बाबर की फौज और कम हो जाए ताकि उसको एज और मजबूत हो जाए और वो यूं बाबर को ही फाइनली खत्म कर दे. लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई क्योंकि बाबर जो था वो अटैकिंग मोड में था. उसने अपनी फौजें वहां भेजी उनको हरास करने के लिए. लेट्स फाइंड आउट द आंसर. Hesitated. Hesitated is the word that showed that Ibrahim Lodi was reluctant to fight. He did not want to enter into the
battlefield, but then he was compelled by बाबर. बाबर ने उसको हरास करना शुरू कर दिया, अपनी फौजें भेजी, डराना धमकाना शुरू कर दिया कि आओ हमसे लड़ो. बाबर was a superb strategist as far as warfare was concerned. ठीक है. It took a long time to make Ibrahim Lodi attack. इसके लिए जो phrase use हुआ है वो है finally started the assault. Ibrahim Lodi was hesitant and he was not willing to attack. ठीक है. He wanted to wait and watch. लेकिन बाबर बहुत जबरदस्त किस्म का जनरल था. उसने अटैक कर करके उसको कंपेल किया कि वो आए, यानी फाइनली स्टार्टेड द असॉल्ट. आखिरकार जंग शुरू कर दी. What happened to Ibrahim Lodi's body? Ibrahim Lodi's body was decapitated. सर कलम कर दिया. 3 दिन तक तो इब्राहिम लोदी की बॉडी डिस्कवर ही नहीं हुई, और जब 3 दिन के बाद पता चला कि उसकी बॉडी वहां पर है, इतनी डेड बॉडीज थी. फाइनली जब डिस्कवर हुई कि ये इब्राहिम लोदी की बॉडी है, तो डिकैपिटेट हो गई, उसका सर कलम कर दिया. Why did Babur send his son Humayun to Agra? Well, बाबर ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि जब जंग होती है ना, तो जो सिपाही होता है ना, वो बिल्कुल हार्टलेस हो जाता है. वो जब जीत जाता है तो वो ऐसे अंदर दूसरों के शहर में घुसता है, उनको मारता है, लूटता है, कि वो अपनी सारी जंग की फ्रस्ट्रेशन उनसे निकालना चाहता है. तो ऐसा ना हो कि सारे ट्रेजर्स जो हैं वो उसके सिपाही लूट लें. बाबर ने हुमायूं को बेच दिया कि देखो ट्रेजर्स बचा के रखना, कुछ बादशाह के लिए भी बच जाए, है ना. नेक्स्ट इज रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपको क्या समझ आई, ठीक है, इस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन से. व्हाई डू यू थिंक इब्राहिम वाज रिलक्टेंट टू एंगेज इन बैटल विद बाबर्स आर्मी? क्यों वो रिलक्टेंट था? मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि सिंस इब्राहिम लोदी ने बाबर को पहले भी 2 दफा शिकस्त दी थी. आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, 3 बैटल्स हुई थी पानीपत की, ठीक है. 3rd बैटल में फाइनली बाबर वन. तो मेरा ख्याल ये है कि सिंस इब्राहिम लोदी 2 दफा बाबर को पहले भी हरा चुका था, वो ये समझ रहा था कि बाबर के सिपाहियों का मोराल डाउन होगा, और अगर वो वेट करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उनका मोराल डाउन होता रहेगा, और यूं बगैर अपने लोगों को मारे वो जंग जीत सकता है. ठीक है. इंग्लिश में भी फ्रेज आउट कर दूं. ओके. I think Ibrahim was reluctant to engage in battle with Babur's army because he thought that with the passage of time, Babur's soldiers or his army would lose their morale and their will to fight, and thus he could conquer them without losing a lot of lives. ठीक है? Why do you think Babur refused the gift of Kohinoor? Well, Babur wanted the kingdom, not the Kohinoor, and you remember Humayun was his favorite son. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि जब हुमायूं बीमार हुआ था तो वो बिस्तर पे लेटा था, और बाबर ने 2 रकत नमाज नफिल पढ़े और दुआ मांगी कि या रब्बुल आलमीन, अगर इसको मौत आ रही है तो वो मुझे दे दे और इसको बचा दे. और उसके बाद उसने उसके बेड के गिर्द 3 चक्कर लगाए और वो मर गया. बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री है ये. वो इतनी मोहब्बत करता था हुमायूं से. ठीक है. तो व्हेन अ फादर लव्ड हिज सन सो मच, सो why would he keep the precious thing for himself when he has his son around, right? What qualities of leadership do you think Babur displayed during and after the Battle of Panipat? Well, during the Battle of Panipat, he was a superb strategist. He knew how to harass Ibrahim Lodi. He knew how to compel him to come out and fight with him. He knew how to make Ibrahim Lodi appear on the battles and how to win the battle, although everything was going against him. He had lesser army, he had lesser strength, his army was greatly outnumbered by Ibrahim Lodi's army. Along with that, half of his soldiers were not physically fit to fight, but then he had compelled Ibrahim Lodi to fight with them, and with his strategies won the war. And after the war, he was a very sensible person. He knew what to be protected and how to be protected. नेक्स्ट आपका आ जाता है राइटिंग टास्क. राइटिंग टास्क में उन्होंने ईडी और आईएनजी वर्ब्स बताए हैं, और ये बताया है कि ये जब आपके पार्टिसिपल बन जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये किस तरह से एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं. पार्टिसिपल का लेक्चर सुनोगे सब समझ आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कर देती हूँ. उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा आपने ये नाउन से पहले लिखने हैं और एक दफ़ा आपने ये सेंटेंस के सेंटर में लिखने हैं.
पहला एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी गिवन है, एग्जॉस्टेड एंड सिक फ्रॉम बैटल थाउजेंड्स ऑफ बाबर्स मेन वर अनफिट टू अटैक। ठीक है, ये तो आपका पहला हो गया। और दूसरा क्या हुआ, thousands of Babur's men were exhausted and sick, and so they were unfit to attack. Sentence number 2, outnumbered by his enemy, Babur was nevertheless confident of victory. Outnumbered by his enemy, Babur was nevertheless confident of victory. और दूसरी तरह से आप इसको यूं लिखेंगे, Babur was nevertheless confident of victory, however he was outnumbered by his army. थर्ड आपका आता है फियर एंड डिफीट, और सेंटेंस है आपका, इब्राहिम लोदी वॉज रिलक्टेंट टू अटैक बाबर्स आर्मी विद द फियर ऑफ डिफीट, और बिकॉज द फियर ऑफ डिफीट इब्राहिम लोदी वॉज रिलक्टेंट टू अटैक बाबर्स आर्मी इज द फर्स्ट ऑप्शन. द सेकेंड ऑप्शन इज Ibrahim Lodi was reluctant as he was full of fear for defeat to attack Babur's army. ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 4 है overwhelm. आपका वर्ब दिया हुआ है, by the cannon's fire Ibrahim Lodi's army was damaged. ठीक है, फर्स्ट आप क्यों लिखेंगे, overwhelmed by the cannon's fire, Ibrahim Lodi's army was damaged. और दूसरी आप क्यों लिखेंगे, इब्राहिम लोदी's army was damaged because they were overwhelmed by the cannon's fire. 5 ये रहा, stand in the midst of the army, Babur proclaimed himself the victor of the battle. पहला तो आपका सेम ऐसे ही आ जाएगा, standing in the midst of the army, Babur proclaimed himself the victor of the battle. और नेक्स्ट आपका कैसे आएगा, Babur proclaimed himself the victor of the battle as he stood in the midst of the army. पहले हमने उसको as present participle यूज किया और सेकंड में हमने उसको as past participle यूज किया. Next is refuse the gift for himself. Babur refuse the gift for himself. Babur offered the Kohinoor to his son. पहले इसी तरह से आएगा, सिर्फ रिफ्यूज के आगे ing लग जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, रिफ्यूजिंग द गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ, बाबर ऑफर्ड द कोहिनूर टू हिज सन. और एज अ पास्ट पार्टिसिपल आप कैसे यूज करेंगे, बाबर ऑफर्ड द कोहिनूर टू हिज सन एज ही रिफ्यूज द गिफ्ट फॉर हिमसेल्फ. ओके, लेट्स क्विकली रिकैपिचुलेट टुडेज लेसन. आज हमने क्या किया, आज हमने ग्रेट मुगल्स किए. ठीक है, बाबर किस तरह से उसने एशिया पे, सब कॉन्टिनेंट पे हमला किया, पानीपत की वॉर जीती, इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और यूं खुद बन गया द किंग ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ज़रूर पढ़ना, हिस्ट्री बड़ी मज़े की होती है. हंसते रहना, खेलते रहना, पाकिस्तान को मुझको दुआ में याद रखना. जब तक कि हम दोबारा मिलें तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.